इसलिए यह किसी से भी यदि इमोशनली और निस्वार्थ भाव से जुड़े तो काफी हद तक इनका प्रभाव ठीक हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जो राहु का जो एस्पेक्ट है सप्तम पे, 11 पे और भाग्य पे, ये कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के किसी को बकसने वाले नहीं है। जहां तक पैसे की बात हुई तो कोई इमोशनल नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ये अपने रिश्तेदार से भी कुछ ना कुछ पैसे कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन दिखावा खूब करेंगे क्योंकि थर्ड में राहु है। 10th हाउस का जो लॉर्ड है देखो, वो तो नीच होकर के ही बैठा है, और 10th हाउस पर किसी और ग्रहों का एस्पेक्ट तो है नहीं, और 12th में जाकर के नीच हुआ है। तो यानी कि बड़ा पद और पोजीशन मिलना इनके लिए बड़ा ही कठिन है, क्योंकि डिस्पोजिटर के अंदर दम ही नहीं है। 11th का लॉर्ड भी 12th में बैठा है, तो मतलब इच्छा भी की जो पूर्ति है उसके लिए भी इनको बड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और 12th हाउस का तो ज्यादा ग्रह बैठे हैं, तो योग के प्रति और भोग के प्रति इनकी लालसा बहुत ज्यादा रहेगा। ये तो ऐसे बात करेंगे कि भगवान हमको मिल जाएंगे, आप चिंता मतलब हम इतना भक्ति करते हैं कि भगवान को तो हम प्रकट करके ही रखेंगे। और जहां को भोगी की बात करेंगे तो मत पूछे, योग और भोग इनका जीवन में दोनों ही चलेगा। तो ये तो था जो कुंडली हमने एक इनकी करेक्टर, नेचर और परमानेंट देख करके बताया। दूसरा क्या है योग के बारे में, जैसे कि आप देख लें इनके कुंडली में आंशिक रूप से काल सर्प योग है, इनके कुंडली में मंगल दोष भी है, इनके कुंडली में अमावस दोष भी है। तो एक प्रकार की जो हम जितने योग पढ़े हैं वो सारा योग भी हम अप्लाई करके बता सकते हैं कि भाई देखें ये योग है उसका ये फल है, ठीक ना। और एक तो हो गया उनकी कुंडली के अंदर प्रोमिस, योग हो गया योग। तीसरा जो चीजें होता है वो होता है इवेंट। और हम जो कुंडली देखते हैं ना वो सिर्फ इवेंट का ही देखते हैं, क्योंकि सामने वाला जो आया है उसकी मानसिक स्थिति क्या है। एक प्रश्न ज्योतिष था उसमें उन्होंने पढ़ाया नहीं, ध्यान नहीं दिया। आप देखेंगे कभी, अब नेक्स्ट क्लास में, अभी नेक्स्ट बैच में कभी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसमें ये देखो कि सामने वाला जो मेरे पास आया है उसके दिमाग में चल के आ रहा है, वो हमसे क्या क्वेश्चन करने वाला है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, लगन के अनुसार जो नक्षत्र होगा उसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई मेरे पास आता है एट प्रेजेंट, अभी कुंडली दिखाने आ रहा है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो हम चेक करें कि आज का जो चंद्रमा है वो देखें पाइसिस नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है। तो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, कौन बताएंगे। देखता हूं, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, कौन बताएंगे। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का लॉर्ड कौन है। गुरु हेलो। सर, गुरु है। हाँ, गुरु। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का स्वामी कौन है। सर शनि है, शनि। शनि, देखें बिल्कुल। दीपा जी देखें, बिल्कुल आप याद करके रखनी है, शनि है। और देखो अभी लगन किसका है, तुला लगन। तो शनि कहाँ पे बैठा है, छठे भाव में। यानी कि एट प्रेजेंट हमारे पास कोई व्यक्ति कुंडली दिखाने आएगा, उसका क्वेश्चन छठे से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं। और छठा भाव किस चीज का होता है, अभी मैं बताया था ना, किस चीज का होता है छठा भाव। रोग ऋण। रोग उन्नति। ऋण। हाँ, रोग ऋण शत्रु उन्नति। उन्नति मतलब हमारे जीवन में उन्नति, ग्रोथ, पैसा होगा कि नहीं, या सप्तम का व्यय है। हाँ, हमारा पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा। तो हमने क्या देखा कि चंद्रमा जिसके नक्षत्र में है उसके अनुसार जो ऋण रोग शत्रु इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो हम इस तरह से क्लियर बता सकते हैं कि सामने जो व्यक्ति अभी हमारे पास कुंडली देखने आया है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है और किस भाव से उसका रिलेटेड क्वेश्चन है। एक तो ये देख लेंगे। दूसरा ये देखेंगे कि एट प्रेजेंट उसकी दशा किसकी चल रही है। हाँ, जहां तक उपाय की बात है, तो इसी की कुंडली में एक परमानेंट उपाय है।
परमानेंट उपाय और कारक ग्रहों का ही बताते हैं। जो इसकी कुंडली वृश्चिक लगन है तो इसका परमानेंट उपाय बुध का होना चाहिए, क्योंकि बुध जो है 8 और 11 का लॉर्ड होकर के 12 में बैठा है। तो भाई तुम गणेश जी का मंत्र पूरा जीवन जप करो, गणेश अथवा वशिष्ठ का जप जीवन भर जप करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होने वाला है, ठीक ना। और या बुद्ध का दान करो, पूरा जीवन बुद्ध का दान करो, जितना बुद्ध का दान करोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। अब देखिए शनि की महादशा चल रही है, बृहस्पति का अंतरदशा है। तो एट प्रेजेंट में इस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास क्यों आया है, अब इसकी दिन दशा क्या चल रही है। तो वही दशा वाला सिस्टम, शनि की दशा चल रही है, शनि सेकेंड हाउस में बैठा है, जुपिटर की अंतरदशा है। शनि जुपिटर दोनों एक दूसरे में संबंध किए हुए हैं। जुपिटर जो है वो सेकेंड और फिफ्थ का कारक है, यानी कि इसके जीवन में हाँ दोनों ही संबंध बना रखे हैं। एक चीज मैं आज आपको नया चीज बता रहा हूं, याद कर लीजिए। महादशा और अंतरदशा लोग यदि सामने सामने बैठे हों तो उनकी दशा अच्छी नहीं होती, ये भी देख लीजिए आप लोग। मैं एक चीज नया बता रहा हूं, क्योंकि पहले तो ये मैं बताया था कि संबंध होने पर कोई भी ग्रह अच्छे फल देते हैं, लेकिन जब महादशा और अंतरदशा 2, 12, 6 और 8 के एक्सेस में हो और दोनों सामने सामने हो, तो ऐसे दशा और अंतरदशा भी उनकी श्रेष्ठ नहीं जाती। अभी इनका जो समस्या हो सकता है वो पैसे से लेकर के संतान से रिलेटेड ये चीजें हो सकती है। और थर्ड और फोर्थ हाउस एक्टिवेट है, परिवार से रिलेटेड, परिवार में भी इनके थोड़े बहुत ठीक ठाक नहीं चल रही हैं और पैसे में भी थोड़े से दिक्कत है। एट प्रेजेंट इस व्यक्ति के जीवन में यही समस्या हो सकती है जब तक शनि में गुरु का पीरियड रहेगा, अक्टूबर तक। अब गोचर देख लें, गोचर जो है वो चंद्रमा से 11th हाउस 10th हाउस में बृहस्पति का गोचर है, चंद्रमा से 6th हाउस में शनि का गोचर है, और चंद्रमा से 5th हाउस में राहु का गोचर है। यानी कि तीनों के तीनों गोचर इनके लिए श्रेष्ठ चल रहा है। शनि का भी गोचर ठीक है, यानी कि संतान संतान उन्तान के लिए पंचम से रिलेटेड ठीक कर दिया, नवम से रिलेटेड ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक है। एक जीवन में यही है कि इनको पारिवारिक और थोड़े से पैसे की समस्या हो सकती है। देखें हमने पूरा कुंडली एनालाइज करने के बाद एट प्रेजेंट का टाइम भी हमने डिसाइड कर दिया। उसके बाद जैसे बृहस्पति खत्म होगा, बृहस्पति के बाद इनकी दशाएं खत्म हो जाएगी, शनि की बुध की दशा आएगी, और बुध के दशा क्लियर बता रहा है इनका अच्छा जाने वाला बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि बुध डीप कंबस्ट है, सूर्य के साथ 12th हाउस में बैठे हैं। तो बुध की दशा में इनके ऊपर लीगल एलिगेशन और जेल, दुख, बीमारी, कष्ट इत्यादि का आमंत्रण दे करके अक्टूबर के बाद मतलब इनके जीवन में थोड़े से वो चीजें दिखते आ सकती है। बुद्धि की दशा इनके लिए बड़ा अनुकूल नहीं जाने वाला, ठीक ना। इस तरह से हम फलादेश से कर सकते हैं। हाँ यहाँ पर उपाय, उपाय भी देखो, यहाँ पर जो उपाय करनी है एट प्रेजेंट वो किसकी करनी है, वो शनि की। हमेशा उपाय लगन के शत्रु का करते हैं, लगन के मित्र का नहीं करते। तो शनि का कुछ उपाय कर सकते हैं, शनि का कोई भी इनके उपाय बता सकते हैं, तो इस तरह से इनकी कुंडली काफी अच्छी हो सकती है। तो देखिए हमने 1 घंटे में नहीं 1.5 घंटे में एक कुंडली का एनालिसिस किया है। तो अभी मैं 3 या 4 कुंडली का और एनालिसिस करूंगा, एक तो कर ही दिया, 3 कुंडली का और एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम क्लास यहीं पे रखते हैं, क्योंकि हमको कोई कुंडली भी देखनी है। तो हम नेक्स्ट क्लास शनिवार मंगलवार और शनिवार 2 क्लास और हम लेंगे, और 2 क्लास में हम 3 कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे, ठीक ना। ठीक है सर, मुहूर्त वाला कंप्लीट हो गया हमारा, पंचांग हाँ, मुहूर्त। कोर्स इस लेवल में हमने जितना डिसाइड किया था ऑलमोस्ट उतना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है सर। एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से कोई मैं नहीं सर। सिलेबस से ज्यादा ही पढ़ा दिया। अब बात रहा कुंडली एनालिसिस करने के लिए, तो उसका एक बैच मैं बना रहा हूँ, इसमें सिर्फ कुंडली विश्लेषण ही करेंगे, जैसे आज मैंने कुंडली विश्लेषण किया उसी तरह।
आप एक कुंडली देंगे, उसका हम विश्लेषण करेंगे, और फिर उसके बाद आप लोग विश्लेषण करेंगे। जैसे कुंडली में लगाऊंगा, एक एक क्लास में तीन तीन लोग, वो 4 या 5 लोगों का ग्रुप होगा, उसमें ज्यादा बच्चे नहीं रहेंगे, 3 या 4 बच्चे ही रहेंगे। एक एक कुंडली का आप लोग मेरे सामने में विश्लेषण करेंगे। फिर उसके रियल लाइफ में मैं ऐसा चीजें देखूंगा जैसे कि मैंने बताया हूँ। इस तरह से आप लोग ग्रुप में डिस्कशन कर लें कि जो मैं बताया हूँ वो कितना सत्य है। तो उसके बाद आप लोगों को एक साथ लेकर के मैं कम से कम 2 या 3 कुंडली विश्लेषण डेली करेंगे। फिर जा करके आपका ये हो जाएगा। अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपने जितना पढ़ा है उसका आप प्रैक्टिकल एनालाइज करते हैं, तब हो जाएगा। ठीक है, तो अगला बात हम अगले क्लास में बात करते हैं अ, ठीक है शनिवार जी के दिन। ठीक है। ठीक जय ना? माता दी सर। किसी को थैंक कोई यू सर, डाउट बाय। तो पूछ सकते हैं। इस कुंडली में तो नहीं है सर, बट एक जैसे अब फॉर एग्जांपल राहु 7th में हो और वो जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी के दान कराएं या राहु के ही दान करा दें, फॉर एग्जांपल 7th में। 7th में राहु बैठा हो और दशा हाँ, किसकी चल और वो 10 नंबर की राशि, लग्न कैप्रिकॉन है 10 नंबर का, तो मून की राशि में बैठा है, और जो चंद्रमा है वो फॉर एग्जांपल 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो अगर राहु की दशा शुरू हो रही है तो दान किसके करा दें फिर? राहु की, चंद्रमा की नहीं, राहु राहु के की। ही दान करा दें फिर। हाँ, ठीक है राहु सर, थैंक यू सर। की। ओके। बेस्ट क्या चीज होती है? राहु के दान में क्या बेस्ट क्या आइटम होता है? राहु वो की जो बात। लिस्ट दी है सर वही कराने। हाँ जी नहीं, सॉरी। एक हाँ, सेकंड। जो लिस्ट दिया उसी में देख लीजिए, नीला नीला चीज होता है। शनि का भी समान राहु का, शनि राहु का समान एक ही होता है। तो क्या होता है? हाँ, जैसे उड़द हो गया, नीला कपड़ा हो गया, तिल हो गया, यही सब होता है। मांस का सूप हो गया, चाकू हो गया, खड्ग हो गया, ये सब राहु का दाम होता है ना। चले ठीक है, और क्या अगले क्लास ठीक में है सर। मिलते हैं। ठीक है सर, जय माता दी सर। ओके, जय माता बाय दी। सर, जय। ओके।